हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज को पढ़ रहे थे, उसका वर्किंग पढ़ रहे थे और उसको हम लोग समझ रहे थे। कुछ कारण से मेरा जो है रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। और हम लोग समझ रहे थे कि हमारे पास फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में जो होल वाला साइड होता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला साइड निगेटिव से कनेक्टेड होता है, जिसके कारण ये होल है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इधर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। और हम लोग को एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये बात हमारे पास भी पता है कि होल जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है, तो ये बात हमको एक और बात पता चला कि होल के कारण भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और पूरा ओवरऑल देखें तो हमको एक चीज़ पता चला कि करंट जो ओवरऑल फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में एनोड से कैथोड की ओर करेगा। और इसका क्या मतलब है, करंट फ्लो कर गया, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ से यहाँ तक बैरियर पोटेंशियल था, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाते गए, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल था वो घटते गया और घटते गया और घटते गया, और एक समय ऐसा आया कि वो ज़ीरो हो गया, वैनिश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, वैनिश्ड हो गया मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कंडक्शन था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि शॉर्ट सर्किट हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि शॉर्ट सर्किट मतलब होता है हमारे पास, सपोज कीजिए ये, एक मिनट, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप करवाता है अपने अक्रॉस। यहाँ पे वी आर होता है, कुछ ड्रॉप होता है वोल्टेज में। तो पक्का बात है यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज अलग अलग होने वाला है। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो ये 2 वोल्ट अगर मान के चलिए खा गया तो यहाँ पे 8 वोल्ट ही होने वाला है। तो देखिए इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ का ये जो हमारे पास ये जो है रेजिस्टेंस वो ज़ीरो हो जाए, रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो वोल्टेज का वैल्यू को खाएगा नहीं, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करवाएगा। तो क्या होगा समझिएगा, जैसे ही ये ज़ीरो होगा वैसे ही अब इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, इसको इसे मिला सकते हैं। इसको इसे मिलाने का क्या मतलब है कि अब यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अब कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ अगर 10 वोल्ट था तो यहाँ भी 10 वोल्ट है। समझ में आया कुछ? तो वही बोला है, एक पॉइंट जो लिखा हुआ है नीचे में, डायोड एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस। जब भी हम फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड को करेंगे तो वो पीएन जंक्शन डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब एनोड से कैथोड की ओर कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब इधर से इधर कंडक्शन स्टार्ट कर देगा फॉरवर्ड बाइस के केस में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइस के कारण क्या होता है, बिट्स जो होता है डिप्लीशन लेयर का वो डिक्रीज होते जाता है और डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। कहाँ से कहाँ तक, कैथोड से एनोड की तरफ। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस टेंस टू ज़ीरो एंड बैरियर पोटेंशियल गेट वैनिस्ड। ध्यान से समझिए, अभी मैं समझाया आपको एक पॉइंट कि हमारे पास अगर एक बैटरी है और उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो क्या होता था, अभी मैं आपको समझाया कि अगर बैटरी है हमारे पास और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, वी आर को एक ड्रॉप होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल था वो वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वही पॉइंट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस टेंस टू ज़ीरो, जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है और पोटेंशियल बैरियर जो होता है वैनिश्ड हो जाता है। और आइडियली, ये आइडियली केस का बात हो रहा है, आइडियली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए ध्यान से,
ये रहा आइडियल कंडीशन का बात। हमारे पास जो आइडियल केस होता है उसका बात ये रहा। और ये जो डायोड है, ध्यान से देखिए, ये जो डायोड है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट ऐसे कर दिए हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये डायोड है, हमारे पास ये रहा डायोड, और इस डायोड को अगर फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो क्या होगा, ये डायोड ऐसा ना रह सके, अब ऐसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये रहा आइडियल केस में ये कहानी कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एनोड से कैथोड की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जो हमारा डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इसका एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, स्विच। याद होगा आपको, हमारे घर में स्विच रहता है। उस स्विच क्या करता है, स्विच को जब हम लोग, ध्यान से समझिए, हमारे पास घर में स्विच रहता है, स्विच में क्या होता है, स्विच को कभी हम लोग ऐसे ऑफ करते हैं और कभी ऐसे ऑन करते हैं। ये रहा हमारा ऑफ का केस, ये रहा हमारा ऑन का केस, ऑन का केस। तो ऑफ में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ऑफ में क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोज कीजिए ये एक वायर है, यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है और ये दूसरा वायर है और यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये हमारा स्विच है, ये जो है हमारा स्विच है, और ये वायर दूसरा टर्मिनल से, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं वैसे ही क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करने का मतलब, जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करते हैं वैसे ही ये जो है ना, ये ऐसा ना रह के अब ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब क्या होता है, बल्ब हमारा जलने लगता है। लेकिन जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं, ऑन से ऑफ करते हैं, वैसे ही ये स्विच जो है अब ऐसा न रह के, इस कंडीशन में न रह के अब ऐसा कंडीशन में हो जाता है, ऐसा कंडीशन में। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक गैप आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है नहीं जल पाता है। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो शॉर्ट कैसे हो जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में ऑन स्विच की तरह काम करता है। ऑन स्विच बोलिए चाहे शॉर्ट सर्किटेड स्विच बोलिए, वो बात भी याद रखिएगा। ये पीएन जंक्शन डायोड जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस का केस होता है, फॉरवर्ड बाइस केस में ऑन स्विच की तरह काम करता है चाहे शॉर्ट सर्किटेड स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स्ड बाइस का केस। फॉरवर्ड बाइस हम देख लिए, फॉरवर्ड बाइस का केस हम लोग देख लिए, अब हम लोग रिवर्स्ड बाइस का केस पढ़ेंगे। और फॉरवर्ड बाइस का केस में हम जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फॉरवर्ड बाइस, किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में तब हम लोग बोलते हैं जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से एनोड से कनेक्टेड होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड होता है। एनोड और कैथोड से कनेक्ट होने के कारण क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वोल्टेज जो है कम्प्लीटली, वो पोटेंशियल बैरियर जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और कंडक्शन जो है एनोड से कैथोड की तरफ स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और जो हमारे पास डायोड होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, या बोल सकते हैं एक ऑन स्विच की तरह काम करता है, या एक और बात बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटेड स्विच की तरह काम करता है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड स्विच की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है, वो कम्प्लीटली वैनिश्ड धीरे धीरे होते जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी ज़ीरो होते जाता है, टेंस टू ज़ीरो होते जाता है, और उसके कारण कंडक्शन स्टार्ट होता है। और ये आइडियल केस का हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइस में आइडियल केस का ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका डायग्राम रहा, और ये पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारा का सारा जो PDF फॉर्मेट में मैं बना के पहले से ही हमारे जो चैनल है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब, जो हमारे चैनल है टेलीग्राम चैनल, कभी कभी मैं टेलीग्राम में और यूट्यूब में कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसीलिए जल्दी से दिमाग में नहीं आ पाता है। तो वहाँ पे मैं पहले से ही अपलोड करके रखा हूँ और उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए और जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।